नमस्ते दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये किसी प्रोफेशनल साइट का काम लगता है? बिना साइड सपोर्ट, कंक्रीट का पूरा दबाव प्लाई पर। और फिर लोग सवाल करते हैं, लीक क्यों हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शटरिंग को हल्के में लेने की सजा क्या होती है और इसे सही कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कंस्ट्रक्शन में शटरिंग की हर उस गलती को कवर करेगा जो आपकी मेहनत और स्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, साइट इंजीनियर या स्टूडेंट, ये टिप्स आपके लिए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शटरिंग क्या है, क्यों जरूरी है और इसे परफेक्ट कैसे बनाएं। शटरिंग में साइड सपोर्ट क्यों जरूरी? दोस्तों, जब स्लैब की ढलाई होती है तो कंक्रीट का वजन और प्रेशर बहुत भारी होता है। अगर साइड सपोर्ट नहीं है तो ये प्रेशर प्लाई को बाहर की तरफ धकेल देता है। नतीजा, प्लाई झुक जाती है, कंक्रीट लीक होता है और स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाता है। टिप: साइड सपोर्ट के लिए आर्मर्स पाइप्स या वुडन प्रॉप्स 10 डिग्री एंगल पर लगाएं। स्पेसिंग 1.2 मीटर रखें ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। शटरिंग का असली काम क्या है? शटरिंग को कंस्ट्रक्शन की हड्डी कह सकते हैं। ये कंक्रीट को शेप देती है, उसे सेट होने तक सपोर्ट करती है और लीकेज, क्रैक्स या डिफॉर्मेशन से बचाती है। सिर्फ शेप देना ही नहीं, ये स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। अगर शटरिंग का अलाइनमेंट गलत हुआ तो स्लैब की सरफेस अनइवन हो सकती है, फिर प्लास्टरिंग या फ्लोरिंग में दिक्कत आएगी। शटरिंग का सही तरीका। चलिए अब बात करते हैं कि शटरिंग को परफेक्ट कैसे बनाएं। ये है 4 की पॉइंट्स। बेस सपोर्ट: प्लाई के नीचे प्रॉप्स और रनर्स का स्पेसिंग 1.2-1.5 मीटर रखें। प्रॉप्स को वर्टिकल और लेवल में लगाएं। साइड सपोर्ट: डायगोनल क्लैंप्स या हामर्स पाइप से साइड सपोर्ट दें, इससे प्लाई हिलती नहीं। शटरिंग ऑयल: प्लाई पर शटरिंग ऑयल या वेस्ट ऑयल लगाएं। ये कंक्रीट को चिपकने से रोकता है और प्लाई को रीयूजेबल बनाता है। लेवलिंग: स्पिरिट लेवल या वाटर लेवल से चेक करें कि शटरिंग समतल है, पानी एक तरफ न भागे। प्रो टिप: प्लाई की जॉइंट्स पर टेप या सीलेंट लगाएं ताकि कंक्रीट लीक न हो। शटरिंग गलत होने के नुकसान: अगर शटरिंग में चूक हुई तो ये 4 बड़े नुकसान हो सकते हैं। स्ट्रक्चर की थिकनेस अनइवन हो जाती है, जिससे लोड बेरिंग कैपेसिटी कम होती है। लीकेज से स्टील बार्स एक्सपोज हो सकते हैं, जो कोरोजन का कारण बनता है। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर असर पड़ता है। क्लाइंट का भरोसा टूटता है और कॉन्ट्रैक्टर की रेपुटेशन खराब होती है। मैंने एक साइट देखी जहां लीकेज की वजह से क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। रीवर्क की लागत अलग से। शटरिंग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? लो क्वालिटी प्लाई 1 से 2 ढलाई में ही टूट जाती है। हमेशा 12 mm फिल्म फेस्ट प्लाई, WPC या स्टील शटरिंग चुने। ये रीयूजेबल होती है और लंबे समय तक चलती है। टिप: शटरिंग मटेरियल चुनते वक्त इस कोड चेक करें। जैसे प्लाईवुड के लिए इस 4990। साइट पर इंस्पेक्शन कैसे करें? ढलाई से पहले शटरिंग की पूरी जांच जरूरी है। ये 4 चीजें चेक करें: कोई गैप, लूज जॉइंट या ढीलापन न हो। बीम कॉलम जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान दें, ये वीक पॉइंट होते हैं। कवर ब्लॉक सही लगे हो, 20 mm से 40 mm कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से। लोड टेस्ट करें। शटरिंग पर हल्का वजन डालकर स्टेबिलिटी चेक करें। प्रो टिप: इंस्पेक्शन के लिए चेकलिस्ट बनाएं और साइट पर फॉलो करें। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में छोटी छोटी गलतियां तो सुधारी जा सकती है, लेकिन शटरिंग की गलती स्लैब ढलने के बाद सुधारना नामुमकिन है। तो अगली बार शटरिंग सेट करते वक्त याद रखें, ये सिर्फ लकड़ी और पाइप नहीं, आपके स्ट्रक्चर की जान है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने इंजीनियर दोस्तों और साइट सुपरवाइजर्स के साथ शेयर करें। कंस्ट्रक्शन टिप्स और रियल साइट नॉलेज के लिए हमारे सिविल इंजीनियर व्लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपकी साइट पर शटरिंग का कौन सा ट्रिक काम आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।